हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो बड़ा काम का है क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में लगभग उसमें से क्वेश्चन आता ही रहता है कि तने और जड़ पर आधारित कौन कौन सी सब्जियां हैं जो तने से उगती हैं या फिर जो जड़ से उगती है। और हमें बेसिक डिफरेंस हमें नहीं पता होता, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे आलू दे दिया आपको, गाजर दे देते हैं, पूछते हैं इसमें जड़ से उगने वाली या फिर तने से उगने वाली सब्जियां कौन सी है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ इतना सा ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप स्क्रीन को कि जो तना है ये जड़ है। इसमें मैंने कुछ सब्जियों के नाम लिखे हैं। तने से उगने वाली सब्जियां हैं, आलू है, अरबी है, शकरकंद है, हल्दी, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, गन्ना और केसर है। और जड़ से उगने वाली सब्जियां मूली है, गाजर है, चुकंदर है, शलजम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो हम जान गए भाई, ये होता है। सबसे याद कैसे करें? आपने देखा होगा कि आलू, अरबी और शकरकंद है, ये हमेशा एक जैसी होती है। आलू, अरबी और शकरकंद हमेशा एक जैसी ही होती हैं। आप इनको छील के देखोगे तो इनमें एक जैसा कलर, बस साइज का थोड़ा डिफरेंस आता है, बस बाकी एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हल्दी और अदरक। ये भी आपने कई बार देखा होगा कि हल्दी और अदरक हमेशा गुच्छे में होती है, जैसे कि एक के बाद जॉइंट्स में जुड़ी हुई होती है, तो ये गुच्छे में होते हैं। प्याज और लहसुन भी आपने देखा होगा कि एक कली के रूप में होता है। ये याद करने का तरीका भी मान सकते हो। और गन्ना और केसर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें केसर है, क्योंकि केसर का हमें पता नहीं रहता। हम सोचते हैं शायद केसर किसी फूल से बना हुआ पदार्थ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। केसर लकड़ी से हमें प्राप्त होता है। केसर तने से हमें प्राप्त होता है। गन्ना है वो भी तने का ही एक पार्ट है। देखो फ्रेंड्स, ये एक 6 क्लास का एक टॉपिक है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में काम आता है। तो आप यही नहीं सोचे कि 6 क्लास है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ओवरऑल कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बस 6 क्लास या 7th क्लास होता है, वो सिर्फ एक बेस होता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से उठ के। अब आप देखिए नेक्स्ट, मूली है, गाजर है, चुकंदर है और शलजम है। मूली और गाजर को आपने एक जैसा देखा होगा कि जो जड़ से उगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं, ऑलमोस्ट ये सब है, मतलब सिंगल उगते हैं। सिंगल का मतलब एक में से एक ही उगते हैं। और जो आलू है, आपने देखा होगा एक आलू का पेड़ लगाता है, उसमें से बहुत सारे आलू निकलते हैं। अरबी है वो भी, तो ये सिंगल ना होके ये जो जड़ है, ये जड़ वाली सब्जी है, सिंगल ही उगती है। और ये वाली सब्जी सिंगल नहीं उगती है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। और चुकंदर और जो शलजम है, ये इनकी साइज वगैरह सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनमें तने और जड़ में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि ये भूमिगत तना है। भूमिगत तना मतलब जो तना ज़मीन के अंदर चला गया है, वो जो तना भूमिगत तना होता है। लेकिन हम क्या भ्रम में जी रहे होते हैं, क्योंकि वो तो जड़ हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि हमेशा जो चीज़ अंदर चली गई वो जड़ ही नहीं होती, वो तना भी होता है। क्योंकि तने में से कुछ डॉट्स निकलते हैं, और उन्हीं डॉट्स से ये आलू, अरबी और शकरकंद जैसी सब्जियां हमें प्राप्त होती है। तो आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि जो आलू है, अरबी है, शकरकंद है, ये एक जैसे होने के कारण ये सिर्फ तने से उगती हैं। हल्दी और अदरक है, ये भी एक जैसे होते हैं, ये भी तने से उगते हैं। प्याज और लहसुन है, ये कलियां के रूप में होते हैं बहुत सारे, ये भी तना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गन्ना और केसर है, ये भी तने से है। और मूली, गाजर, चुकंदर और शलजम ये जड़ से है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।